जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड रिजल्ट के बारे में बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे सटीक जानकारी मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। बच्चों, बार बार वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक ही बार में आपको ऐसी जानकारी दे दी जाए कि आपको बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े। तो सारी चीजें आज मैं आपको लेके चलूंगा। जैसे आपने थंबनेल पे लिखा है, दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि भाई रिजल्ट के तुरंत बाद डीवीपीएसटी होगा। इसका सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। रनिंग अभी नहीं होगी, कब तक आपकी रनिंग होगी ये भी सटीक जानकारी दूंगा, और ट्रेनिंग तक की जानकारी आज आपको मैं कंप्लीट देने वाला हूं। तीनों चीज का आंसर आपको मिल जाएगा। रिजल्ट आपका कब तक आएगा इसका आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। बच्चों, आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना पड़ेगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। बस लास्ट तक आपको बना रहना है वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट के माध्यम से बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी है। और साथ ही साथ वीडियो को बहुत अधिक मात्रा में आप लोग शेयर कर दिया करें, बहुत अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दिया करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, भाई रिजल्ट कब तक आएगा, ट्रेनिंग कब तक होगी, डीवीपीएसटी कब तक होगा, रनिंग हमारी कब तक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दिया करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, वो दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बच्चों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जो क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हो वो है कि रिजल्ट के तुरंत बाद डीवीपीएसटी होगा और कब तक आपका डीवीपीएसटी चलेगा। ये सटीक इंफॉर्मेशन मैं आपको लिए बहुत अच्छे तरीके से लाया हूं बच्चों। सारी चीज आज मैं क्लियर कर दूंगा आपकी। रिजल्ट के तुरंत बाद डीवीपीएसटी होगा। देखिए, सबसे पहले तो रिजल्ट के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। आप सभी को पता है कि जो न्यूज निकल के आ रही है वो 25 से 30 अक्टूबर के बीच के मध्य आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि दीपावली से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। उसके बाद फिर जो प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा कि डीवीपीएसटी या फिर पीईटी, यानी कि डीवीपीएसटी और पीईटी क्या तीनों के तीनों एक साथ होंगे। मेडिकल तो चलो बाद में होगा ही। ठीक है, इन तीनों में से कि कौन से पहले होंगे, तो पिछली वैकेंसीज को देखते ही सबसे पहले मैं आपको मेरिट पे लेके चलूंगा और फिर सारी बातें वहीं पे क्लियर करेंगे। लेकिन रिजल्ट में आपको कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे ये तो मैं इंफॉर्मेशन मैं आपको यहीं से दे दूंगा। देखिए, ये वाला जो नोटिस आप लोग देख पा रहे हो, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का आयोजन। ये जो नोटिस आप लोग देख पा रहे हो ये नोटिस है आपका डीवी का और पीएसटी का, डीवी का और पीएसटी का, और कितने गुना बच्चे लिए गए हैं ये उसका है। और ये 49,568 जो हमारी वैकेंसी रही थी 2018-19 की जो वैकेंसी थी ये उसका नोटिस है बच्चों। और इसमें कितने गुना बच्चे बुलाए गए थे ये भी आप लोग देख लीजिए। ये नवंबर 25 2019 का ये लेटर है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता मेरिट के आधार पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाया गया है। कितने गुना बच्चों को? 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है बच्चों। तो अब की बार भी यही एक जो है एक वो कहते हैं बच्चों की एक संभावना जताई जा रही है कि अब की बार भी जो बच्चे लिए जाएंगे वो 2.5 गुना बच्चे ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी 49,568 उसमें 2.5 गुना बच्चे इन्होंने लिए थे। ठीक है, 2.5 गुना बच्चे इन्होंने लिए थे और 2.5 गुना बच्चे ये आपके लगभग इसमें बैठ गए थे। लगभग इनके ये 2.5 गुना बच्चे लगभग आपके बैठ गए थे इसमें। 1,25,000 के समथिंग इन्होंने बच्चे टोटल लिए थे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं जो वैकेंसी हमारी चल रही है 60,244 की जो वैकेंसी चल रही है, अगर इसके 2.5 गुना बच्चे ले तो ये बच्चे लगभग आपके बैठ जाएंगे बच्चों 7 दिन 120 लगभग 1.5 लाख के समथिंग। ठीक है, 1.5 लाख के समथिंग आपके बच्चे बैठ जाएंगे। ठीक है, 1,50,610 के समथिंग ये आपके बच्चे बैठ जाएंगे अगर ये 2.5 गुना बच्चे इसमें बुलाते हैं। तो इन 1,50,610 बच्चों का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, रनिंग कब होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपको एक लेटर मैंने आपको दिखाया है और एक न्यूज भी इसमें छपी थी, उसमें सीधा सीधा लिखा गया था कि भाई
49,000 जो 568 जो वैकेंसी है, इसमें हमने जो बच्चों को लिया है वो 2.5 गुना बच्चों को लिया है, और इसमें लिखा गया था कि 1,25,000 के समथिंग हमने बच्चों को लिया है जो लिखित परीक्षा के बाद चयन हुए हैं जिनका, ठीक है, जो लिखित परीक्षा के बाद जिनका चयन हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब जो चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उसको क्लियर करते हैं बात को, कि रिजल्ट के तुरंत बाद आपका डीवीपीएसटी किस प्रकार से होगा। देखिए बच्चों, ये वाली मेरिट आई थी बनके, जो 49,568 वैकेंसी हमारी थी 2018-19 की जो वैकेंसी थी, और इसमें साफ साफ लिखा गया था, देख लीजिए आप भी लिखा हुआ, कि ये जो मेरिट लग रही है ये मेरिट डीवीपीएसटी, ये मेरिट क्या की है, डीवीपीएसटी की, आप लोग देख पा रहे हो डीवीपीएसटी की थी ये मेरिट आपकी डीवीपीएसटी की थी बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है उसकी। और इसमें काम कितना होता है, इसमें काम होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने आपके जो ओरिजिनल कागज है वो चेक होंगे, और पीएसटी का मतलब आपकी जो चेस्ट है चेस्ट नपेगी, ठीक है, और चेस्ट के साथ साथ आपकी हाइट नपेगी, चेस्ट के साथ साथ आपकी हाइट नपेगी, ठीक है। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के बारे में मैं बता रहा हूं कि मेल कैंडिडेट की चेस्ट और हाइट दोनों नपेगी, और खाली फीमेल कैंडिडेट की खाली इसमें हाइट नपेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो अब बात आ जाती है हमारी 60,244 वैकेंसी पर, कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो बात निश्चित हो गई पिछली वैकेंसी को देखते हुए कि आपकी रनिंग अभी नहीं होगी, डीवीपीएसटी पहले होगा उसके बाद रनिंग होगी। अब कितना समय मिलने वाला है उसके बारे में भी बात करूंगा, डीवीपीएसटी आपका कब तक चलेगा 60,244 का, उसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। देखिए ये जो आप लोग मेरिट देख पा रहे हो, तो ये मेरिट इसमें जो आपका जो डीवीपीएसटी चला था वो दिसंबर 1 से स्टार्ट हो चुका था, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था। आप लोग इधर डेट भी देख पा रहे हो, ये पूरी की पूरी डेट इधर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो इसमें मिनिमम जो सबसे कम डेट है वो 1 दिसंबर आप लोग ये देख पा रहे हो, 1 दिसंबर से आपके डीवीपीएसटी स्टार्ट हो चुके थे 49,568 के, 49,568 के 1 दिसंबर को, ध्यान देना आप लोग इस चीज पे बच्चों, इस चीज पे बहुत ध्यान देना, 1 दिसंबर को स्टार्ट हो चुके थे क्या, डीवी और पीएसटी दोनों, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं नीचे, ये पूरी की पूरी मेरिट मेरे पास है बच्चों, ये पूरी की पूरी मेरिट मेरे पास है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो इसके पूरे जो बच्चे हैं वो सारे के सारे मेरे पास है इस मेरिट के अंदर। तो मैं नीचे तक आपको नहीं दिखाऊंगा इसको, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। मैं आपको ऐसी डेट बता दूं, दिसंबर 26 तक आपके डीवी और पीएसटी चले। कितने बच्चे थे, 1,25,000 सॉरी 1,25,000 बच्चे थे, और 1 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक, यानी कि 26 दिन तक आपके डीवीपीएसटी चले, ठीक है। और 26 तारीख से ही फिर 26 तारीख से ही आपका पीएटी स्टार्ट हो चुका था, यानी कि रनिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी 26 दिसंबर से। अब ये रनिंग कब तक चली, और डीवीपीएसटी जब 26 तारीख 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, जब 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था आपका ये डीवीपीएसटी, और ये चला 26 तक, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक आपका डीवीपीएसटी खत्म होगा। उसके बाद 26 दिसंबर से रनिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, और ये चली आपकी 20 जनवरी तक, 20 जनवरी 2020 तक, ठीक है, ये चली आपकी 20 जनवरी 2020 तक। तो 4-5 दिन तो दिसंबर के, 6 दिन और 20 दिन ये, तो टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक आपके टोटल ये लगभग 50 से 51 दिन बन जाते हैं, ठीक है, 51-52 दिन। उसके बाद भी फिर 4-5 दिन फिर रनिंग चली, क्योंकि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण या जिनकी रनिंग छूट गई थी दोबारा फिर मौका उन्हें मिला है। भाई दोबारा मिलने का मौका ये नहीं है कि जिन्होंने रनिंग एक बार दे दी उनको दोबारा कराई जा रही है जो फेल हो गए, नहीं, जिनकी छूट गई है, जो उपस्थित नहीं हो पाए या टेक्निकल वजह से नहीं आ पाए हैं, तो 24 जनवरी बिल्कुल फाइनल रनिंग कर दी गई थी। इसके बाद फिर रनिंग नहीं हुई है। 20 के बाद जो टोटली बच्चे थे उनकी कर दी गई थी, जो रह चुके थे 3 से 4 दिन उनकी लगी थी रनिंग कराने में, तो 24 जनवरी तक पूरी सारी चीज कंप्लीट कर दी गई थी। 1 दिसंबर से लेकर आप लोग 24 जनवरी तक ये मान सकते हो कि टोटल तो दिसंबर और जनवरी के सिर्फ 6 दिन बच रहे हैं, ये 2 मंथ आप लोग मान सकते हो कि डीवीपीएसटी के लिए आपके 2 महीने लगे, डीवीपीएसटी के लिए आपके 2 महीने लगे। तो अब मैं उसी मेरिट से आपको वापस लेके आया हूं इसी डेट पे कि रिजल्ट के तुरंत बाद आपका डीवीपीएसटी होगा। ये तो आप लोग समझ चुके हो, रनिंग नहीं होगी अभी,
रनिंग नहीं होगी। और इसी काम में डीवीपीएसटी जो आपका चला था एक दिसंबर से 26 दिसंबर तक 26 दिन लगे थे, ठीक है। तो मैं दोनों की अब डीवीपीएसटी मुझे पता चल गया कि पहले होगा, 1 महीने का समय इसमें मिल जाएगा, मैं रनिंग में 1 महीने का समय में मिल जाएगा, ठीक है। डीवीपीएसटी अगर रिजल्ट आपका 31 अक्टूबर में आता है और फिर 2 से 4 दिन बाद ही आपका डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाता है, तो ये मान के चलो आप लोग कि जो नवंबर का पूरा महीना है वो आपका डीवीपीएसटी में निकल जाएगा, डीवीपीएसटी में निकल जाएगा, ठीक है। और जनवरी में दिसंबर में समझता हूं कि आपकी रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर स्टार्टिंग से ही, ठीक है। और ये समझता हूं कि जैसे बच्चे 2.5 गुना बच्चे लिए जाएंगे और 1.5 लाख बच्चों के समथिंग बैठेंगे, तो 10 जनवरी तक अधिक से अधिक आपकी रनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी सभी की। पिछली वैकेंसी को देखते हो, पिछली वैकेंसी को देखते हुए तब भी उतना ही टाइम आप लोग समझ पा रहे हो, देखिए उतना ही टाइम लगेगा तब भी। 1 दिसंबर से जब रनिंग चली और बच्चों 24 जनवरी तक चली, तो लगभग 2 महीने बच गए, 2 महीने हो गए। तो हमारा रिजल्ट कब आ रहा है? 31 अक्टूबर से पहले आ रहा है, तो उसके बाद 2 महीने देख लो आप लोग, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। मैंने 10 दिन और जनवरी के भी ले लिए हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग ये तो समझ सकते हो बिल्कुल कि 10 जनवरी तक आपका फाइनल हो जाएगा, 10 जनवरी तक आपकी रनिंग भी फाइनल हो जाएगी बच्चों, 10 जनवरी तक आपकी रनिंग भी फाइनल हो जाएगी ये बात। लेकिन आप लोग लिख लेना कि डीवीपीएसटी जो है वो पहले होगा आपका और रनिंग उसके तुरंत बाद हो जाएगी स्टार्ट, बिल्कुल तुरंत बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी डीवीपीएसटी के एकदम तुरंत बाद। तो दिसंबर में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग रनिंग की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। रनिंग एक बार मैं आपको बता दूं कि 5 किलोमीटर 4800 मीटर की आपकी ये रनिंग है, 4.8 किलोमीटर की आपकी रनिंग रहेगी और 25 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा मेल कैंडिडेट के लिए बच्चों, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग है, 2.4 या 2400 मीटर की जो रनिंग है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए, इसमें समय उनको मिल रहा है 14 मिनट का समय मिल रहा है, 14 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रनिंग की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि अब इस वैकेंसी में 1.5 लाख बच्चे लिए जाने हैं। उन 1.5 लाख में किस किस का नाम आता है, तो वो रनिंग अपनी बहुत अच्छे तरीके से तैयार रखिए, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई आपकी रनिंग की तुरंत बाद कि भाई 10 जनवरी तक आपका रनिंग का जो मामला है, आपका जो रनिंग का मामला है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा 10 जनवरी तक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं इसके बाद आपकी लगती है एक मेरिट। ये एक मेडिकल से पहले एक मेरिट लगाते हैं कि इतने बच्चे अब क्वालिफाई हुए हैं, इतने बच्चे अब क्वालिफाई हुए हैं। अब इस मेरिट का सबसे बड़ा झंझट ये है कि 60,244 वैकेंसी है, तो ये इसमें मेरिट में 60,244 ही ले लेते हैं पूरे बंदे। अब जिनका मेडिकल होगा तो इसमें से भी तो बंदे निकलेंगे, 3 से 4 हजार तो बंदे निकल ही जाएंगे। तो बचेंगे कितने? 57 से 58 हजार बंदे बचेंगे। तो बाकी यही इन्हीं की ट्रेनिंग होगी, बाकी जो ये बचेंगे ये वैकेंसी से बाहर, मतलब कि ये वैकेंसी खाली ही रह जाएगी ऐसी, ठीक है। तो इस प्रकार से वैकेंसीज हर बार 3 से 4 हजार वैकेंसी खाली रह जाती है और ये उसको कह देते हैं कि भाई अगली वैकेंसी में इसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैकेंसी जो है थोड़े बच्चे ज्यादा लेने चाहिए और उस हिसाब से फिर मेरिट लगा देनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, मैं 10 जनवरी से बाद की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दूंगा मैं, ठीक है। 10 जनवरी से बाद की आपसे बात करूंगा मैं। 10 जनवरी से बाद अगर ये बहुत जल्द भी करे रिजल्ट के लिए, यानी कि जो फाइनल मेरिट है 10 जनवरी को आपकी रनिंग खत्म और अब ये लगाएंगे फाइनल मेरिट मेडिकल के लिए, और अधिक से अधिक बहुत जल्द भी करे, बहुत जल्द भी करे, तो आप लोग ये समझ लो, चलो 10 से 15 दिन में उन्होंने मेरिट लगा दी, 25 जनवरी में ले लेता हूं, चलिए उन्होंने 25 जनवरी तक मेरिट भी फाइनल लगा दी। तो अब बात आ जाती है कि मेडिकल होगा बच्चों का, अब होगा मेडिकल। तो बच्चों ये जो मेडिकल होगा, तो मेडिकल में समय बहुत लगता है, मेडिकल में समय बहुत लगता है, क्योंकि इससे मेडिकल होने से पहले एक जो है एक वो कह देते हैं ना कि सदस्यों की जो समिति है वो गठित की जाती है, जो डॉक्टर्स की जो 4-5 डॉक्टर है उन पूरे के पूरे का एक पैनल लिया जाता है। तो उस पैनल को गठित करने में बच्चों समय लगता है, उसको गठित करने में समय लगता है। अगर 25 जनवरी को आपकी मेरिट लग गई है, जनवरी मान लो आप लोग, कंप्लीट जनवरी मान लो, चलो छोड़ो, 31 जनवरी आप लोग मान लो, ठीक है, इससे अधिक तो नहीं होगा, मैक्सिमम 31 जनवरी है बच्चों, मैक्सिमम। तो अब फरवरी आपका बचता है। अगर पिछली मैं आपसे बात करूं थोड़ी,
तो पिछली बार कोरोना की वजह से जो लेट हुआ है मेडिकल, भाई वैकेंसी जो रनिंग आपकी कंप्लीट हो गई थी वो हो गई थी पिछली बार 25 जनवरी 24-25 जनवरी के आसपास कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, 24-25 जनवरी के आसपास कंप्लीट हो गई थी 49,568 की, और जो मेडिकल हुए हैं वो हुए हैं सितंबर में, 5-6 सितंबर से स्टार्ट हुए थे 2020 में ही, तो लगभग 7 से 8 महीने का गैप था। तो ये गैप इसलिए आया था क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन अब की बार कोई कोरोना नहीं है। ठीक है, अब की बार कोई कोरोना नहीं है, पूरा का पूरा जनवरी का मामला मैं मेरिट को दे देता हूं और रनिंग आपकी सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मेडिकल का जो पैनल का जो मामला बचता है उसमें बच्चों 20 से 25 दिन लग जाते हैं, बिल्कुल आराम से 20 से 25 दिन मान के चलो आप लोग। ठीक है, 20 से 25 दिन पैनल बनाने में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अगर सोच के चले तो फरवरी का जो माह है उसके लास्ट में ही मेडिकल चलने की उम्मीद है, उसके लास्ट में ही मेडिकल चलने की उम्मीद है बच्चों। ठीक है, और अगर लास्ट में मेडिकल चलते हैं फरवरी के, तो आप लोग समझ के चलिए कि 10 मार्च तक आपके मेडिकल हो जाएंगे। ठीक है, 10 मार्च से पहले पहले। ठीक है, ये मैक्सिमम डेट में बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, उसके बाद लगभग 20 से 25 दिन का समय मिलता है ट्रेनिंग में भेजने के लिए। मेडिकल के बाद इस ज्यादा समय नहीं देते, 20 से 25 दिन का। मैं खुद का अपना बताऊं कि 9 सितंबर में मेरा मेडिकल हुआ था बच्चों, 9 सितंबर में मेरा मेडिकल हुआ था, और फिर इन्होंने 6 अक्टूबर में ट्रेनिंग पे बुला लिया था, 6 अक्टूबर पे। तो कुल मिलाकर आप लोग समझिए 20-21 दिन ये 4-5 दिन ये लगभग 25 दिन मिले थे। तो इसी प्रकार अब की बार होगा। ठीक है, अप्रैल में ये ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए बुला लेंगे अप्रैल में। ठीक है, सेंटर अभी खाली है, अभी सेंटर पे सिर्फ जो प्रमोशन वाले हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी तो वो भी नहीं बुलाए जो आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। उनके लेटर तो आ चुके थे, लेकिन बच्चों अभी वो बुलाई नहीं है। ठीक है, वो तो 1-1.5 महीना पहले ही बुला लेंगे। ठीक है, उससे पहले जो चीजें है वो सारी की सारी आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो अप्रैल में अगर ये ट्रेनिंग में बुलाएंगे तो ये समझ लीजिए कि मार्च में ही आपका मेडिकल होगा, मार्च में ही आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और ये आपका मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि 15 मार्च से पहले पहले पूरी प्रक्रिया ये कंप्लीट कर लेंगे, हर चीज करा के सेंटर भी तैयार रखेंगे 15 मार्च से पहले पहले। 15 मार्च तक यानी कि मेडिकल हर चीज कंप्लीट कर देंगे, 15 मार्च से पहले पहले ये हर चीज कंप्लीट कर देंगे मेडिकल करा करके भी। ठीक है, अप्रैल में ही आपकी मेरिट होगी बच्चों, जो आपकी ट्रेनिंग है वो अप्रैल तक ही हो पाएगी। ठीक है, और नई वैकेंसी की घोषणा हुई है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कब तक आएगी। ठीक है, ऐसे बताना मैं आपको जो है भ्रमित नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई है बच्चों। अगर वीडियो ये अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। रिजल्ट के तुरंत बाद डीवीपीएसटी होगा, निश्चित तौर से आप लोग ये समझ लीजिए, रनिंग नहीं होगी एक साथ तभी। उसके बाद रनिंग अभी नहीं होगी, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया, लगभग 1 माह का समय आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ट्रेनिंग पर कब तक जाएंगे, ये अप्रैल से पहले बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अप्रैल तक ही आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।